नमस्कार दोस्तों, तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर। इकाई के अंक से क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन से लेकर 2 क्वेश्चन तक पूछ लिया जाता है। ठीक, इकाई के अंक में अगर देखा जाए यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इससे एग्जाम में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक, आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको अगर देखा जाए तो ये 3 तरीके से हो सकता है। एक इनके जोड़ने पर आधारित हो सकता है, दूसरा घटाने पर, और तीसरा जो है गुणा करने पर। ठीक, जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे कुछ नंबर दे दिया जाएगा, इस तरीके से। घटाने का मतलब क्या है, इस तरीके से। और गुणा करने का मतलब यह है ऐसे करके इनका पावर कुछ दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी पे डिस्कस करते हुए आगे देखेंगे कि कितने टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या कंडीशन बनता है, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए, जब हम इकाई की बात करते हैं, यूनिट डिजिट की हम लोग बात करते हैं, तो जैसे कोई नंबर दे दिया गया, जैसे 37, 38, 39, इस तरीके से नंबर दे दिया गया। आपसे कहा जाए कि यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो संख्या में इकाई के स्थान पर कौन सी अंक होगी, या संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। ठीक, तो अगर आपको तरीका पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि संख्या के लास्ट में क्या आएगा। लेकिन हमें इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में इकाई के अंक की बात की जाए तो केवल इकाई के अंक को लेकर के चलो, यानी इन तीनों के अगर इकाई के अंक को हम देखें तो जैसे इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 9 है, तो 7 और 8 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 56। यानी इन दोनों अगर नंबरों का हम गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा, और 6 का गुणा कर दिया जाए 9 से तो 9 छक 54। यानी इन तीनों संख्याओं का अगर गुणा कर दिया जाए तो अंतिम अंक जो आया वो 4 आया। तो इसलिए यदि इन संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो इकाई के स्थान पर कितना प्राप्त होगा, हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि बताइए इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि इसकी इकाई का अंक 9 है और ये 8 है, तो 9 का 8 से गुणा कर दिया जाए 72। यानी इसमें इकाई का अंक कितना मिला, 2। अब 2 का अगले वाले इकाई के अंक के साथ गुणा हो जाएगा, यानी 2 का 7 से, तो 7 गुणे 2 यानी 14। तो इसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या मिला, 4। यानी इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। ठीक, अब यही संख्या जब पावर के रूप में आ जाता है, चलिए अब इसी क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि कोई नंबर ऐसा दिया गया इस तरीके से, यानी दिया गया 37 का पावर 39, यानी घात के रूप में है। ठीक, तो आपको पता ही है कि अगर ये कहा जाए कि x का पावर 2 है तो इसका मतलब x गुणे x, या अगर कहा जाए कि 4 का पावर 3 है तो इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी उसका हम उतनी बार गुणा करेंगे। तो जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो 37 का पावर 39 है। अगर बेसिक देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि 37 गुणे 37 गुणे 37,
और इस तरीके से कितनी बार इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 39 बार। ठीक, लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो हम ये नहीं कर सकते कि 37 का गुणा हम 39 बार करें, इस तरह 37 गुणे 37, क्योंकि पता चलेगा कि पूरा आपका समय जो होगा इसी गुणा करने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए एक सिस्टम देखा गया कि जब भी कोई भी नंबर को हम लोग लेकर के चलते हैं मल्टीपल के फॉर्म में, यानी घात के रूप में, तो जो भी संख्या होता है वह 4 ही बार उसका हाईएस्ट होता है। 4 बार के बाद जो संख्या का इकाई का अंक होता है वह रिपीट होने लगता है। ठीक, जैसे अगर हम 2 को ले लें, एक छोटा संख्या हमने 2 ले लिया, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, जैसे अगर 2 का घात जो है 1 करेंगे 2 आएगा, 2 करेंगे 4 आएगा, 3 करेंगे 8 आएगा, 4 करेंगे 16 आएगा, 5 करेंगे 32 आएगा, 6 करेंगे 64 आएगा, 7 करेंगे 128 आएगा, 8 करेंगे 256 आएगा, 9 करेंगे तो 512 आएगा, और अगर 10 कर दिया जाए तो 1024 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान दो कि कोई भी नंबर जब हम लेकर के चलते हैं तो 4 ही बार जो होता है वो हाईएस्ट होता है। 4 बार के बाद जो इसके इकाई का अंक होता है वही बार बार रिपीट करता है। ठीक, यानी 4 ही बार तक वो जो होगा उनमें परिवर्तन होगा, 4 बार के बाद वो संख्या रिपीट करेगा। जैसे देखो यहाँ 2 का पावर 1 किया गया 2 आया, 2 किया गया 4 आया, 3 किया गया तो 8 आया, 4 किया गया तो 16 आया। तो यही इकाई का अंक यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, चाहे जितना भी हम बढ़ते जाएं, यानी इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जैसे देखो यहाँ 4 बार के बाद 5वां है तो फिर यही रिपीट हो रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी 6 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक, आगे भी अगर देखा जाए तो 4, 8 इस तरीके से, देखो 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है। अगर हम 2 का पावर 11 कर दें, 2 का पावर अगर हम 11 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000, यहाँ से अगर देखा जाए तो 48। ठीक, यहाँ 8 आया तो यहाँ भी कितना आया, कोई भी नंबर ले लिया जाए तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर हम लेके चलते हैं तो 4 ही बार जो घात होता है वो हाईएस्ट होता है। 4 बार के बाद उसका जो पावर है वही फिर रिपीट होता रहता है, उसकी इकाई का स्थान जो है वही चेंज होता रहता है। ठीक, अब जैसे समझो इसको, जैसे अगर हमने लिखा कि 2 का पावर हमने लिखा 37 लिखा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है तो 2 का बेस पावर अगर हम 4 बना दें, क्योंकि हमें पता है कि 4 के टर्म में जो होता है वही आएगा, तो जब हम 4 से इसको भाग देंगे यानी 9 बार, ठीक, तो 36 हुआ, और इसके बाद बचा कितना, 2 का पावर 1। ठीक, तो देखो इसका टोटल वैल्यू जो होगा वही होगा, यानी इसका मतलब 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 का मान यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे अगर हम लेते हैं 2 का पावर सपोज करो 198 लिया हमने। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है, 2 ले लिया गया, और इसका जो भी पावर है इसको हम 4 से भाग दे देंगे। क्यों 4 से भाग देंगे, कि हमें पता है कि 4 ही बार हाईएस्ट होता है। तो 4 बार के बाद हम देखेंगे शेष क्या बच रहा है। जैसे इनको अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो 196 तक ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 2। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इकाई का मान ज्ञात करो तो इकाई का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें हम लोग केवल इकाई के अंक को नोट करेंगे। 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 यानी 4, 3 8 और 4 यानी 16, 16 में इकाई का अंक 6 हो गया। 3 का पावर 1 3, 2 यानी 9, 3 27 और 4 81। 4 का पावर 1 4, 2 16 64, और यहाँ से अगर देखा जाए 256। 5 का चाहे पावर जितना भी किया जाए तो हर कंडीशन में 5 ही होगा।
6 का पावर चाहे जितना किया जाए हर कंडीशन में 6 ही होगा। 7 का पावर 1 यानी 7, 7 का पावर 2 49 यानी 9, 7 का पावर 3 343, ठीक। 7 का पावर 4 24 0 1, 8 का पावर 1 8 हो गया, 8 का पावर 2 64 यानी 4, 8 का पावर 3 512 यानी 2, 8 का पावर 4 40 96 यानी यहाँ से अगर देखा जाए 6, 9 का पावर 1 यानी 9, 9 का पावर 2 81, 9 का पावर 3 करेंगे तो 729 यानी 9 आया, और 9 का पावर अगर 4 करेंगे तो 65 61 हो जाएगा, यानी इकाई के स्थान पर 1 आया, ठीक। तो ये चार्ट जो भी बनाया गया है तो इकाई के अंक को देखते हुए बनाया गया है। ये जो है इसके जो है घात हैं 1 2 3 4। अब इसमें जब भी आपको इकाई का अंक निकालना हो तो 3 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक। पहला पॉइंट ये है कि यदि इकाई के स्थान पर 1 5 या 6 प्राप्त हो, यदि इकाई के स्थान पर 1 5 या 6 प्राप्त हो तो उसका घात चाहे जो भी हो हमेशा हमें समान वही संख्या मिलेगा, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई संख्या लिखा गया इकाई के स्थान पर 1 है, कोई संख्या लिखा गया इकाई का स्थान पर 5 है, कोई संख्या लिखा गया इकाई का स्थान पर 6 है। अब इसके जो घात हैं चाहे जो भी हो तो इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, और 6 है तो 6 ही होगा, ठीक। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 331 का पावर 532 है, पूछा जाए कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि अगर 1 है तो चाहे पावर जितना करो हर कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक। अगर जैसे हम लिखते हैं 535 का पावर 436 लिखा हमने, ठीक। देखो इकाई के स्थान पर क्या है 5, चाहे जितना भी पावर किया जाए तो हमेशा इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, ठीक। अगर हम लिखते हैं 726 का पावर 407, ठीक, इकाई के स्थान पर 6 है तो हमेशा 6 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एग्जाम में इकाई के स्थान पर 1 हो 5 हो 6 हो तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पावर जो भी हो, आंख बंद करके 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, चाहे पावर जितना भी बढ़ाया घटाया जाए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक। दूसरा पॉइंट, चलिए दूसरा पॉइंट, यदि इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है, और इसके जो घात हैं वो 4 से विभाजित हों, तो इकाई के स्थान पर सदैव 6 प्राप्त होता है, ठीक। जैसे कोई संख्या है, इसके इकाई के स्थान पर 2 है, इसका पावर 4 से विभाजित है, या 4 है इसका पावर 4 से विभाजित है, या 6 है इसका घात जो है वो 4 से विभाजित है, या 8 है इसका घात 4 से विभाजित है। तो इस कंडीशन में हमेशा इकाई के स्थान पर जो हमें प्राप्त होगा वो 6 प्राप्त होगा, ठीक। जैसे इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे अगर हमने लिखा 312 का पावर हमने लिखा 148, तो देखो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, ठीक। इसका बेस पावर हम क्या बनाएंगे 4, और जब हम 4 से इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8 या 4 तियां 12, 2 4 सते 28, ठीक। और जब 2 का पावर हम 4 करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 का पावर ये 37 हो गया। यानी इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 16 का पावर 37, और देखो इकाई के स्थान पर क्या मिल जाता है 6, तो इसका पावर चाहे जितना भी किया जाए हर कंडीशन में इकाई के स्थान पर हमें 6 ही प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो, अगर वो सम संख्या है 2 है 4 है 6 है 8 है, और उसका जो घात है वो 4 से पूर्णतः अगर विभाजित हो रहा है तो इकाई के स्थान पर हमेशा क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि इकाई के स्थान पर 1 हो 3 हो 7 हो 9,
और इनके घात 4 से पूर्णतः विभाजित हों तो उस स्थिति में इकाई के स्थान पर सदैव 1 प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कोई भी संख्या है इकाई के स्थान पर 1 है या 3 है या 7 है या 9 है और इनके जो घात हैं वह 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो इस स्थिति में हमेशा इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जैसे हमने लिखा 47 का पावर 52। देखो यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है? 7 है और इसका बेस पावर क्या बनाएंगे? 4, और 4 जब बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, यानी 13 गुणे 4 यानी 52 हो गया। तो 7 का पावर जब 4 किया जाएगा तो 7 का अगर हम 4 बार गुणा करें तो 24 0 1 होगा। यानी इकाई के स्थान पर जब 1 आ जाता है तो इसका पावर चाहे जितना भी किया जाए तो हर कंडीशन में इकाई के स्थान पर हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, चलिए भाई, तो देखा जाए कोई भी अगर क्वेश्चन है जैसे 3 6 8 5 7 का पावर 2 5 6 9 4 इस तरीके से दिया गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इकाई का क्या होगा। तो सबसे आसान तरीका, अभी तक तो हम लोग बेसिक पार्ट पे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसको समझने का प्रयास किया जाए। ठीक, जैसे इकाई का अंक जब आपको निकालना है तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या है? 7 ले लिया गया। और ये चाहे इसका घात चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत का 2 संख्या लेकर के 4 से भाग कर दो। अंत का 2 संख्या लेकर के 4 से भाग कर दो। तो यहाँ से जब 4 से भाग किया जाएगा तो 92 तक कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2, और जितना शेष बचा वही इसका घात हो, यानी 7 का पावर 2 मतलब 7 7 49। तो 49 में इकाई का अंक कितना आया? 9 आया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन में अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो 9 हो जाएगा। ठीक, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। जैसे यहाँ अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो देखो इकाई का स्थान पर क्या है? 9 है। अंत की 2 संख्या ले लो, कितना आया? 84। तो 84 जो आया पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो अगर ये संख्या विषम होगा, अगर ये संख्या विषम होगा यानी 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, जैसे इसमें अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो यहाँ क्या है? 3। अंत की 2 संख्या लिया गया 43, 4 से भाग दे दो तो कितना बचा? 3। 3 का पावर 3 मतलब 27। तो 27 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा।